हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष सिंह। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हेलोएरीन के नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे कि हेलोएरीन का नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा एरीन वर्ड है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एरीन वर्ड है, एरीन जो वर्ड है, ये इस एरीन वर्ड का बेसिकली जो मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, इस एरीन वर्ड का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है? बेंजीन रिंग। इसका मेन मतलब किससे होता है? बेंजीन रिंग से होता है। जो एरीन वर्ड हमारे सामने आ रहा है, इस एरीन वर्ड का सीधा मतलब किससे होता है? बेंजीन रिंग से होता है। और ज्यादातर जो हम बात करेंगे, हम बेसिकली हेलोएरीन की बात कर रहे हैं, तो हेलोएरीन में जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा बेंजीन रिंग ही करता है। सारा रोल जो प्ले करता है वो बेंजीन रिंग ही करता है। होता क्या है कि जैसे सपोज दैट कि ये हमारे सामने कोई बेंजीन रिंग है, ऐसे इमेजिन करिए कोई बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग में होता क्या है कि यहाँ से हम अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दें, किसी भी एक हाइड्रोजन को हम क्या करा दें? रिमूव करा दें। कोई भी एक हाइड्रोजन, उस एक हाइड्रोजन को हम क्या करा दें? रिमूव करा दें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज द रिंग ऑफ बेंजीन। ये किसका रिंग है? ये बेंजीन का रिंग है। हमने क्या बोला? एरीन का सीधा मतलब किससे होता है? एरीन का सीधा मतलब होता है बेंजीन रिंग से। यहाँ पे आपके सामने बेंजीन रिंग अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम स्पेशली बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन कुछ ऐसे होता है, अल्टरनेट पर इसके क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, इसी को हम बेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि सब फोल्डिंग पे क्या अवेलेबल होता है? कार्बन। इन सभी फोल्डिंग्स पे क्या अवेलेबल है? कार्बन है। और इस कार्बन से कौन अटैच्ड है? हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन से हमारा कौन अटैच्ड है? हाइड्रोजन अटैच्ड है। सभी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन क्या है? अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको करना क्या है? हमको इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटा देना है। यहाँ पे जो देखिए, जो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को मेंशन किए हैं, हम डबल बॉन्ड के प्लेस पे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे की कौन सी स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि रेजोनेंस क्या होता है, लेकिन अभी आपको टिल दैट टाइम केवल आपको इतना जानना है कि ये दोनों आपस में रेजोनेंस है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? ओनली वन हाइड्रोजन को यहाँ से आपको क्या कराना है? रिमूव कराना है। इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को क्या करा देना है? रिमूव करा देना है। तो ये फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फेनिल। क्या बन जाएगा? फेनिल। ये बन जाएगा फेनिल, बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेनिल। इसको हम बोल सकते हैं फेनिल ग्रुप। तभी कौन सा ग्रुप बन जाएगा? फेनिल ग्रुप बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे फिर फेनिल ग्रुप। तो ये फेनिल ग्रुप बन जाएगा। जब यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। फिनाइल ग्रुप उसको बोल सकते हैं। फिनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम हेलोएरीन की बात करते हैं स्पेशली, तो जो ये हमारा हेलोएरीन होता है, इस हेलोएरीन का बेसिकली टू नेम होता है। एक इसका कॉमन नेम होता है जिसको हम C/N बोल सकते हैं, कॉमन नेम को। एक इसका आईयूपैक नेम होता है, तो आई हम इसको बोल सकते हैं। मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं। तो ये जो फिनाइल ग्रुप हो रहा है, तो फिनाइल ग्रुप ये कब बन रहा है? इसको फिनाइल ग्रुप तब बन रहा है जब यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो फिनाइल ग्रुप तभी बन रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जो ये हेलोएरीन है, इस बेसिकली हेलोएरीन के टू नेमिंग हम कर सकते हैं। हेलोएरीन की टू नेमिंग होती है जनरली। इसका टू नेम हो सकता है। एक क्या हो सकता है? इसका कॉमन नेम हो सकता है, और एक इसका आईयूपीएसी नेम हो सकता है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में I/N लिख दे रहे हैं, इसको C/N लिख दे रहे हैं। मतलब कि कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम, मतलब कि एक आईयूपीएसी नेम इसका हो सकता है और एक कॉमन नेम हो सकता है। तो अगर हम हेलोएरीन की बेसिकली बात करते हैं, हेलोएरीन की, तो हेलोएरीन ये जो वर्ड है, ये वाकई में आईयूपैक नेम है। ये कौन सा नेम है? आईयूपैक नेम ही है। ये जो हेलोएरीन हम पढ़ते हैं, ये हेलोएरीन रियलिटी में क्या है? आईयूपैक नेम ही है। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? C/N क्या होगा? कॉमन नेम जो इसका होगा वो होगा एरिल हैलाइड। क्या होगा? एरिल हैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एरिल हैलाइड होगा। जो ये हमारा हेलोएरीन है, इस हेलोएरीन का जो हमारा कॉमन नेम होगा, इस हेलोएरीन का कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड हो जाएगा। लेकिन इसी का जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा हेलोएरीन। अब हम बात करते हैं बेंजीन रिंग में। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप
तो यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि हमको क्या समझना है कि जैसे कि हमारे सामने ये एक बेंजीन रिंग है, कैसी रिंग है, बेंजीन रिंग है। सपोज दैट यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैलोजन आ जा रहा है, तो हमको एक चीज समझना है, व्हाट इज द ओएमपी। ओएमपी पोजीशन क्या होता है, इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। ओएमपी पोजीशन क्या होता है, ओएमपी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ओएमपी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है आर्थो, एम का मतलब क्या होता है मेटा, एंड पी का मतलब क्या होता है पैरा। तो इस बेंजीन रिंग में किस पोजीशन को हम आर्थो पोजीशन बोलेंगे, किस पोजीशन को हम मेटा पोजीशन बोलेंगे और किसको हम पैरा पोजीशन बोलेंगे, इसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अवेलेबल है। यहाँ पे हाइड्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इस बेंजीन रिंग में ये जो हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, एज ए फंक्शनल ग्रुप हमारा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि इसके जस्ट नीचे, इसकी साइड के जो वर्टेक्स होते हैं, मतलब इस पॉइंट पर जहाँ पे ये कटिंग है, इसको हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, आर्थो। उसके जस्ट नीचे का जो पोजीशन होता है, आर्थो के जस्ट नीचे का जो पोजीशन होता है, मतलब यहाँ का जो पोजीशन होता है, ये होता है मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन होता है, मेटा पोजीशन होता है। और इसी के जस्ट नीचे हमारा कौन सा पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन होता है। तो अब आपको पता हो गया कि कहाँ कहाँ पे आर्थो होता है, कहाँ पे मेटा होता है और कहाँ पे क्या होता है, पैरा होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड में जो हमारे नीचे के जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, फोल्डिंग पॉइंट्स होते हैं, उनको हम आर्थो बोलते हैं। और आर्थो के जस्ट नीचे जो हमारा होता है, वो हमारा मेटा का काम करता है। और मेटा के जो जस्ट नीचे होता है, वो हमारा किसका काम करता है, पैरा। तो अभी आपको पता हो गया कि आर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन कहाँ पर होती है बेंजीन रिंग में बेसिकली। अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा कि किसी भी हैलोएरिन या हैलोएल्केन के टू नेमिंग हुआ करते हैं, तो उसके जनरल नेम हुआ करते हैं। एक उसका आयुपैक नेम हुआ करता है, एक उसका कॉमन नेम हुआ करता है। जैसे कि मैंने आपको हैलोएल्केन में भी आपको बताया था कि अगर हैलोएल्केन है तो उसका जनरल नेम एल्किल हैलाइड होता था, कॉमन नेम उसका क्या होता था, एल्किल हैलाइड होता था। लेकिन उसी का जो आयुपैक नेम होता था, वो क्या होता था, हैलोएल्केन होता था। ध्यान से बात को समझिएगा, जो पुराना लेक्चर गया है उसमें आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो हैलोएल्केन होता है, हैलोएल्केन इज द आयुपैक नेम। जो हैलोएल्केन है उसका कैसा नेम है, आयुपैक नेम है। लेकिन अगर उसी को मैं एल्किल हैलाइड बोलता हूं तो एल्किल हैलाइड उसका आयुपैक नेम नहीं है, दिस इज द कॉमन नेम। सिमिलरली अगर हम हैलोएरिन की बात करते हैं तो हैलोएरिन इज द आयुपैक नेम, बट इन द अदर केस अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल उसको हम फेनिल है अगर हैलाइड बोलते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, या फेनिल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड अगर किसी को बोलते हैं, तो ये इसका कौन सा नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को हम हैलोएरिन बोल देते हैं तो ये इसका कौन सा नेम हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बात करना हो, जैसे किसी की नेमिंग मुझे करनी हो, तो इसको हम एज ए जनरल लैंग्वेज इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैलोएरिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हैलोएरिन, ये हैलोएरिन। अच्छा, कभी कभी कुछ केसेस में क्या हो जाते हैं, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि एक से अधिक क्लोरीन बेंजीन रिंग में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ पे अवेलेबल है, एक क्लोरीन और इस बेंजीन रिंग में आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस जिस नंबर पर क्लोरीन अवेलेबल होगा, जैसे 1 पर है, 2 पर है, तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन हम कर सकते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि आर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसकी पोजीशन के हिसाब से हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, चाहे वो हमारा हैलोएल्केन का नोमेनक्लेचर हम कर रहे हों, चाहे हम हैलोएरिन का नोमेनक्लेचर कर रहे हों। हैलोएरिन में मेन खेल जो है वो हमारा बेंजीन रिंग का है। बेंजीन रिंग में हमको ये ध्यान रखना है कि आर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन हम ये डिसाइड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड करेंगे। जहां पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड रहता है, उसकी जस्ट साइड का जो पोजीशन होता है वो हमेशा उसका आर्थो पोजीशन शो करता है। कौन सा पोजीशन शो करता है, आर्थो पोजीशन शो करता है। मतलब
जैसे कि मैं ही हूँ, मैं एक फंक्शनल ग्रुप हूँ, और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप हूँ तो हमारे साइड भी ऑर्थो रहेगा और इस साइड भी ऑर्थो रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड में जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा इन बेंजीन रिंग, उसके जस्ट साइड हमेशा कौन सा पोजीशन बनेगा, ऑर्थो पोजीशन बनेगा। चाहे इस साइड की हम बात करें और चाहे इस साइड की बात करें, ऑर्थो के जस्ट नीचे दोनों साइड में हमारा मेटा रहेगा और मेटा के जस्ट नीचे हमारा कौन सा पोजीशन बनेगा, पैरा का पोजीशन बनेगा। तो इस बेसिस पर आपको हेलोएरिन का नॉमेनक्लेचर में किसी टाइप्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल आपको कुछ स्पेशल चीजें जो मैंने बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी, चाहे वो हेलोएल्केन हो चाहे हेलोएरिन हो, उसके बेसिकली 2 नेमिंग हुआ करते हैं। एक उसकी आईपैक नेमिंग हुआ करती है, एक उसकी कॉमन नेमिंग हुआ कर सकती है। और हेलोएरिन में मैंने बताया कि आपको अगर हमारी बेंजीन रिंग अवेलेबल हो, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर हमारा रिमूव हो जाए तो वो हमारा कौन सा फेनाइल ग्रुप बना लेगा। और आपको मैंने बताया कि फेनाइल ग्रुप जब वो बना लेगा, अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है तो हमको क्या करना होता है कि उसमें से एक हाइड्रोजन जब हम रिमूव करते हैं तभी तो हमारा हाइड्रोजन आकर के उसमें अटैक करता है। और जब उसमें हाइड्रोजन अटैक करता है तो फिर वो किसका फॉर्मेशन करता है, एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड का। चाहे हम उसको एरिल हैलाइड बोल लें, अगर हम एरिल हैलाइड बोल रहे हैं तो इट इज द कॉमन नेम। एरिल हैलाइड उसका क्या है, कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम उसको हेलोएरिन बोलते हैं तो वो उसका कौन सा नेम है, आईयूपैक नेमिंग है। इसके बाद की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, आईपीएससी की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस के सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।